simply appalled by what has happened. Your lordships may see the entire video. Your lordships may see the ballot papers if required or not. Is this behavior of a returning officer? Looks at the camera, defaces the ballot, and obviously where there is a cross at the bottom, he just keeps it into the tray. The moment there's a cross at the top, the man defaces the ballot and then looks at the camera to see who's looking at him. But in so far as that observation concerned, please tell your returning officer that the Supreme Court is watching over him. And we will not allow democracy to be murdered like this. Your lordships may kindly... The only thing, the great stabilizing force in this country is the purity of the electoral process. Correct. And what has happened here? But there cannot be any dispute on that. What has happened here? But my lord, your lordships have only one side of the picture. My lord, your lordships have not got the... चीज मैं जोड़ना चाहूंगा और आप सबके माध्यम से चाहूंगा कि ये देश की जनता तक बात पहुंचे कि चंडीगढ़ चुनाव से जो आज असंवैधानिक गैर कानूनी काम भाजपा ने इस मेयर के चुनाव में किया, से एक सीख हम सबको अवश्य लेनी चाहिए कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किसी को हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए वोट मत डालिएगा। आप इस बार लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, इस देश में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वोट डालिएगा। क्योंकि अगर इस बार इसी छल कपट से इंडिया गठबंधन को हराकर भाजपा फिर जीत जाती है तो शायद इस देश में चुनावी प्रक्रिया ही समाप्त हो जाए और भारत देश चीन या नॉर्थ कोरिया जैसी डेमोक्रेसी में तब्दील हो जाएगा। ये एक बड़ा खतरनाक आज संदेश इस चंडीगढ़ मेयर चुनाव से निकला है। मेरी देशवासियों से अपील है कि इस पे जरूर गौर फरमाइएगा और अपने वोट की ताकत से आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में डेमोक्रेसी की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट डालिएगा। जय संविधान, जय हिंद, जय भीम। साथियों, देखा आपने आज चंडीगढ़ के अंदर मेयर का चुनाव था और उस मेयर के चुनाव में 36 निगम पार्षदों ने चुनाव में वोट डालना था। 36 में से 20 निगम पार्षद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के थे और दोनों के संयुक्त उम्मीदवार को मेयर चुनना था। और मजे की बात देखिए कि पूरी प्रक्रिया जिस कानूनी तरीके से चलाई जाती है चुनाव की, उस तरह चुनाव से चलाने के बजाय पहले तो पिछली बार जब चुनाव की डेट फिक्स हुई, चुनाव के दिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर आए नहीं और पहले उन्होंने मैसेज डाल दिया सुबह सुबह कि मैं बीमार हूं, नहीं आ पाऊंगा, और वो चुनाव रद्द हो गया। बड़ी मुश्किल से कोर्ट में जाकर ये चुनाव की डेट डिक्लेयर करवाई और आज चुनाव हुआ। लेकिन एक अनिल मसीह नाम के बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के एक पदाधिकारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे और उन्होंने 20 में से 8 आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों की वोट को इनवैलिड करार कर दिया और बीजेपी को 16 वोट दिखाए और कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन को 12 वोट दिखाए। 8 वोट इनवैलिड करके इस चुनाव में मेयर के पद पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जीता हुआ घोषित कर दिया। अधिकारियों को भी बाहर कर दिया, प्रेस को भी बाहर रखा। उनकी वोट को इनवैलिड क्यों किया वो अधिकारियों को भी नहीं दिखाया। तो इस तरह खुलेआम लोकतंत्र की हत्या आज चंडीगढ़ के अंदर हुई है। यकीन मानिए पूरे देश के अंदर भारत का संविधान और भारत में लोकतंत्र खतरे में आ गया है। खुद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो ईवीएम बनाती है, आपने देखा होगा उसके अंदर 7 डायरेक्टर्स में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के पदाधिकारी हैं और जो 4 टेक्निकल कमेटी के एक्सपर्ट हैं, वो जो सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं, वो किस तरह की कोडिंग कर रहे हैं। तो ये तो पता जो बीजेपी के लोग जो खुद डायरेक्टर हैं बीईएल के अंदर जो मशीन बना रही है, उस मशीन में जो कोडिंग की जा रही है और उसके अंदर जो टाइमर लगा के डेट और टाइम के मैनेजमेंट बना के और उसमें किस तरह वोट की चोरी करके ये लोग इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं अब की बार 400 पार। तो मैं देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि देश के लोग अब जागरूक हो जाएं। प्रजातंत्र पूरी तरीके से देश में खत्म होता जा रहा है। देश का संविधान पूरी तरह खतरे में है और अगर आपकी संख्या ज्यादा है उसके बाद भी किस तरह वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का इस्तेमाल करके आपको जीते हुए को हरा सकते हैं।
तो ये आज जो लोकतंत्र की हत्या है, इसको बिल्कुल इसी तरह देखने का दिन है कि आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या आरएसएस के एक कार्यकर्ता नाथूराम गोडसे ने की थी, और एक आज बीजेपी के ही एक व्यक्ति ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में मेयर के चुनाव में चंडीगढ़ के अंदर लोकतंत्र की हत्या कर दी। तो साथियों, मैं निवेदन करता हूं, सब लोग जागरूक होइए, सड़कों पर उतरने की जरूरत है। कल हम लोग 31 जनवरी को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का घेराव करने के लिए। आप सबसे निवेदन, आप सब भी आइए, क्योंकि एक तरफ पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से लोकतंत्र को खत्म करके और इस तरीके से झूठ के दम पर, ईवीएम के दम पर चुनाव जीत रही है, तो कहीं पूरे चुनाव अधिकारियों को मैनेज करके जीत रही है। तो ऐसे में देश के प्रजातंत्र को बचाएंगे कैसे? आइए, जागरूक होइए, सब लोग मिलकर इस लड़ाई में साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय हिंद, जय भीम, जय भारत। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि चुनाव के पहले कल ऑर्डर जारी करके चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने मीडिया की एंट्री बैन कर दी। तो इसका मतलब नीयत तो शुरू से ही खराब थी, प्लान तो, षड्यंत्र तो पहले से ही बना रखा था इन लोगों ने कि गड़बड़ करनी है। इतने बड़े स्तर के ऊपर चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के लिए आज तक कभी भी इतनी वोट इनवैलिड नहीं डिक्लेयर की गई। 36 में से 8 वोट इनवैलिड, मतलब 25% वोट। अगर इनसे 36 वोट काउंट करने में इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं, देश का जब बड़ा चुनाव होगा उसमें तो 90 करोड़ वोट पड़ते हैं, उसमें तो पता नहीं किस लेवल की धांधली करते हैं ये लोग। और 25% क्या, अगर उस चुनाव में तो 5-6% की भी वोट अगर इधर उधर हो जाए तो सब। तो आज का चुनाव ये दिखाता है कि किस तरह से ये जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बड़े चुनाव में लोग तो कह रहे हैं ईवीएम तो होगा ही होगा गड़बड़। मुझे लगता है ये कुछ भी करते होंगे, वोटर लिस्ट ये फर्जीवाड़ा करते हैं, फर्जी वोट डलवाते होंगे, ये ईवीएम करवाते होंगे, सब कुछ करते होंगे जीतने के लिए। और मैं ये सोच रहा था कि अगर भगवान की दया से उसके बावजूद भी अगर ये नहीं जीते और हार गए तो ये ट्रंप की तरह कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। फिर ये मतलब उस दिन कुर्सी से चिपके रहेंगे, चाहे मार्शल लॉ लागू करना पड़े देश में, ये कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। तो ये देश के लिए जो आज दिखा, पूरे देश के अंदर, पूरे देश ने देखा, सारे मीडिया ने चलाया, ये बहुत खतरनाक है। और हम सब लोगों को, जो लोग इस देश से प्यार करते हैं, हम सब लोगों को इसका पुरजोर विरोध करना है और इन सब को रोकना है।